घुटने में चोट लगी हुई है, तो मुझे बैठने की अनुमति आप ताली बजाकर दे दीजिए, मैं आपको ठीक है। सुनील जोगी ने जो अभी भाषण दिया, ये मैंने ही लिख के दिया है 24 तारीख के लिए। ऐसे मैंने कई मित्रों को लिख के दिए हैं कि जो बारी-बारी वहाँ मेरी तारीफ करेंगे। अच्छा, मेरे मित्र एक किताब भी छाप रहे थे, लेख आए कवि मित्रों के, सबने झूठ लिखा। मैंने कहा मत छापो, इतने झूठ का वजन दर्दी नहीं सह सकती। मैं एक कविता सुना देता हूँ। स्वागत है। और मनोज तिवारी जी ने मुझसे वादा किया है कि बाद में उन्होंने गाय मैया के लिए जो गीत लिखा है आपको सुनाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए। हमने उनसे निवेदन कर लिया है, वो जरूर आपको सुनाएंगे, उसी से समापन होगा। मैं एक कविता सिर्फ आपको सुनाता हूँ जो मेरी इन दिनों मैंने नई लिखी है, पूरी भी नहीं है। मैं अब आखिरी दिनों में क्या किसी से डरना, क्या किसी से कुछ पाना, ये सत्य बोल रहा हूं। मैंने एक प्रयोग किया कि मैं 2 महीने पहले 24 मई तक रह के देख लूं कि मैं बिना माइक और जनता के बीच जाए रह सकता हूं कि नहीं रह सकता। और बीच में जगदीश बाबूजी नहीं आते तो मैं आज भी नहीं आता। मैं 24 मई को सीधे घोषणा करता कि मैं बिना कब सम्मेलनों के जी सकता हूं कि नहीं जी सकता। अनुभव अच्छा नहीं है घर रहने का। घर के मेरे साथ जो काम करते हैं बच्चे, उनकी आंखों में भी खलने लगा था मैं कि साहब तो रोज यहीं पड़े रहते हैं। चलिए 24 को तय करेंगे। मनोज भैया, मैं घर आऊंगा आपको बुलाने, अगर आप समय दे पाएंगे तो बहुत खुशी होगी आपकी हमें आपसे। मन से एक कविता सुन लीजिए, मैं पूरी भी कविता नहीं है, ऐसे ही लिखने का मन हुआ जो अंदर से मेरे दिल में, मैंने जीवन भर वो लिखा जो मुझे उचित लगा। इसलिए नहीं लिखा किसी को अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं लिखा किसी को बुरा लगेगा। मैं देश के लिए गाना चाहता हूं। मैं देश के अलावा, मिट्टी के अलावा, देश के अलावा कुछ सोचता नहीं। सुनिए। आदरणीय बैठ जाए। आदरणीय बैठ जाएं। किन की तलाश में हो वो नहीं आई। सुनील जोगी ने मुझे कई बातें सिखा रखी हैं, पर उनकी आवश्यकता नहीं है। श्रद्धेय आप भी बैठ जाइए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, श्रद्धेय बाबूजी आपके हुक्म पर आया हूं। और मैंने जीवन भर 50-51 साल से मैं मंचों पे गा रहा हूं। मैंने जीवन भर बाबूजी से कभी पैसा नहीं मांगा, कभी भी सोच भी नहीं सकता मांगने की। लेकिन इस बार क्योंकि मैं आना नहीं चाहता तो उनको नाराज करने के लिए मैंने पैसे मांगे, और बहुत मांगे। जितने मांगे उन्होंने कहा इसमें 11,000 और जोड़ लो, आ जाओ। और क्या 24 मई के बाद ऐसे ही नाराज होकर ही बुलाया करना। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, चंदा जुगनू मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब पहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इससे तो अच्छा। समर्थन कीजिए अगर मेरे एहसासों से आप जुड़ते हैं तो। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूं मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूं मैं। कोई मेरा भाव लगाने आया है, कोई मुझ पर दाव लगाने आया है। सत्ता और विरोधी सब पहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के दुर्बोधन का चारण हूँ, मैं झोपड़ियों की पीड़ा के दुर्योधन का चारण हूँ।
आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। ये मेरी आत्मकथा का अंतिम अंश मान लो। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिल, प्लीज जहां ताली बजनी चाहिए वहीं बजाना। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने। जो भी अच्छे काम, प्लीज बैठ जाइए आदरणीय, वापस वापस आओ, यहाँ बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? ये अनुशासनहीनता हिंदुस्तान की संसद में होती है। अगर गाय के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें अनुशासन होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे जीवन भर का सारांश है, हिंदुस्तान बचाना है तो चार चीज बचाओ। गंगा को बचाओ, गायत्री को बचाओ, गाय को बचाओ और गांव को बचाओ। गांव नहीं बचे तो आप गाय नहीं बचा सकते। कितने वृद्धाश्रम खोलेंगे आप गाय के लिए? गाय गांव की संपत्ति है, गाय गौशालाओं की संपत्ति नहीं है। जिस तरह वृद्धों के लिए आश्रम खोल दिए जाते हैं, उस तरह गाय को वृद्धाश्रम में बंद मत करो। गाय का जीवन गांव है, गांवों की रक्षा करो, गांवों की सेवा करो। आप सब गांव से आए होंगे, आप गांव की ओर मुड़ के नहीं देखते, लेकिन गांव की गाय का सम्मान करके शहरों में आप, यहाँ जो है वो सब गाय समर्थक हैं, यहाँ जो है वो सब राम समर्थक हैं, जो यहाँ है वो सब भाजपा समर्थक भी हैं। तो फिर कब सम्मेलन किस लिए हुआ? जिनको आपको दान देना है आपके फोन पे दे देगा, आप इतने बड़े लोग हैं, आपसे कौन मना करेगा? अगर कवि सम्मेलन कर रहे हो तो उसकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको मत तोड़ो, उसको मत बिगाड़ो। 5 मिनट की मेरी कविता है, सुन लीजिए। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। लेकिन कलमकार भी कोई अभिलाषा होती है, उसका तेवर उसके भाषा की परिभाषा होती है। मैं वो काम गिनाता हूँ जो करने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से। 14 साल से गा रहा हूं मैं 2 लाइन, जो मोदी जी ने पूरे किए, मैंने उनको सल्यूट किया और उनको कविता से निकाल दिया। अभी भी जो काम बचे हुए हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं बस। और मनोज तिवारी जी यहाँ नहीं होते तो मैं इस कविता को नहीं पढ़ता। मेरे पास तालियों की बहुत कविताएं। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ बन सकते हैं, इन पहाड़ों को बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो कहीं मेरा नाम भी लिखा मिलेगा आपको। लेकिन मनोज तिवारी भैया की मैं सांस्कृतिक प्रोधा के रूप में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं मन से सुनना। क्या चाहता हूं सरकार क्या कर दे? आदरणीय बैठ जाए, आदरणीय प्लीज बैठ जाए। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। मैं कुछ बहुत, ये मेरे दिल के छाले हैं जो मैं आज फोड़ना चाहता हूं। 5 मिनट सुन लीजिए मुझे बस, और मजबूर करूंगा आपको कि आप सोचें क्या कर दे। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। ताली बजाओगे तो हो सकती है,
इतनी तालियों से नहीं होगी, ज्यादा ताली बजाओगे तो होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। अच्छी लगे पंक्ति तो एक एक व्यक्ति ताली बजाना, अच्छी नहीं लगे तो चुप रहना। मैं मान लूंगा मेरी सोच में गलती है, मैं एक पढ़ा लिखा कवि माना जाता हूं। मैंने 35 साल पहले एलएलडी की थी, जो दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है। मैंने बिना पढ़े कुछ लिखा ही नहीं है। जो कहने जा रहा हूं अच्छी बात लगे तो बहुत जी भर के, तब मैं झोपड़ी का बेटा हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, सुनना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए, शौचालय शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। छाला है 12 साल से मोदी जी, जब भी मिले मैंने ये छाला फोड़ा उनके सामने, क्यों नहीं हुआ, अब क्या परेशानी है। घाटी, फिर एक आंदोलन गा रहा हूं, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस पर पावनता पर थूक गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों पर क्यों चूक गया, बाबा का ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है सनातनी बुनियादों में, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी परचम मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। फिर एक लाइन बहुत प्यार मांगती है, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल, मैं दिल्ली के अंतस में, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। सरकार है हमारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक चैप्टर है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को पूरा कर दो। गाय की हत्या पर प्रतिबंध हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का व्यवस्था हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। मैंने पढ़ा है 18 साल संविधान, कोई संविधान बचाता घूम रहा है। एक किताब का कवर है उनके हाथ में, क्योंकि हाथ इतने नाजुक है, अगर सचमुच का संविधान हो वो उठ नहीं सकता, ऐसे उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। सुनिए, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, आबादी का बढ़ना तो सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। आपको पता नहीं है मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए क्यों मना किया है? नहीं पता आपको? ये सिर्फ मुझे पता है तिवारी जी। तमिलनाडु का जो नया मुख्यमंत्री है, उसने हर लड़की की शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा किया है, और वो हमारे सरकारों के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है।
मोदी जी ने मना कर दी नहीं खरीदो, अब वो दे कहां से देगा? दे वो कहां से देगा सोना? लेकिन साहब एक गंभीर बात है ये, 26 लाख करोड़ का सोना हिंदुस्तान हर साल खरीदता है। मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को। मोदी जी किसी तरह से, अभी तो आपने निवेदन किया है, कानूनी प्रतिबंध लगा दो, अगर एक साल 26 लाख करोड़ का सोना दुनिया से हमारे देश में नहीं आए तो डॉलर 95 में से 55 रुपए का मिलेगा, इस बात की गारंटी। जितना बजट है हिंदुस्तान का उतने आधे पैसे का तो हिंदुस्तान की महिलाएं सोना खरीद लेती है हर साल। तो देश तो वो चला रही है, हमें तो गलतफहमी है कि हमारे मोदी जी चला रहे हैं। पानी दे दो मुझे। सुनिए, बहुत मन की बातें कहने जा रहा हूं मैं। तिवारी जी, मेरी बातें चुभेंगी तो, लेकिन याद बहुत आएंगी कि कहा तो था किसी ने। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना। और कड़वा हो रहा हूं, मनोज भैया से माफी मांग के पढ़ रहा हूं। मैंने 2 साल गंभीर अध्ययन किया है, तब ये लाइनें लिखी हैं। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। बागपत का मेरा एक दोस्त है राजकुमार सांगवान, उसने लिख के दे दिया है बडला जी को। साउथ के 9 एमपी लिख के दे चुके हैं कि नहीं लेंगे, निधि नहीं होना चाहिए। कारण सुन लो 4 लाइन में, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार। पंचाली के चीर हरण पर, पंचाली के चीर हरण पर कौरव कुल का नाश हुआ, सीता के वनवास हरण पर रावण महाविनाश हुआ, चाणक्य की शिखा खुली तो नंद वंश कटते देखा, अहंकार में चूर हुआ तो क्रूर कंस मिटते देखा। जब अत्याचारों के आंसू शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राज मुकुट जल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राज मुकुट जल। श्रद्धेय बाबूजी, एक तो नुकसान ये हुआ कि 2 महीने नहीं गाओ, और 2 महीने में एक बार गाओ तो गला साथ नहीं देता। बहुत महत्वपूर्ण बात सुनना, बहुत महत्वपूर्ण। जिस शासन में बहन बेटियां घर के बाहर डरती हैं, जिस मौसम में बहन बेटियां घर के बाहर डरती हैं, नीच पापियों से, नीच पापियों के हाथों से लाज लुटा कर मरती हैं, ऐसे कायर मौसम को कैसे सत्कार लिखूंगा मैं, ऐसी बुजदिल सरकारों को तो धिक्कार लिखूंगा मैं, ऐसी बुजदिल सरकारों को तो धन। नया खून संवैधानिक पद से हट भी हट सकता है, नया खून संविधान के पद से हट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है। लाइन को बदल दिया है मैंने, तालियां चाहता हूं, तालियां सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं। लब जिहाद का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है, लब इतिहास का जो दी। अंतिम छंद सुन लीजिए बस, अंतिम छंद। मैं किसको समझाऊं क्या, इसका क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चार लाद कर पूछूंगा, ये मेरे कहने की हिम्मत थी और इस हौसले से मैं 51 साल जिया। मैं चारण हूं चुनावों पर आंख लाद कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरफ्त में हाथ लाद कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं। और चौथी लाइन में समाप्त करता हूं, माफी मांगता हूं आपसे,
विदा चाहता हूं, चौथी लाइन पर मुझे इतने प्यार से विदा करना, क्योंकि ये शायद मेरे सिवा कोई कह नहीं सकता। नौकरशाही के नाम पे पाप ले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खड़े होकर एक बार सभी अभिवादन कर रहे हैं, तो तालियां मिलकर बजाइए एक बार जोरदार। ये हमारे सुभाष जी मेरे बहुत स्नेहदाता रहे हैं जीवन भर। देखिए मनोज भैया को तो मैं घर बुलाने आऊंगा, आप में से कोई आ सके तो इतवार को, कमिंग संडे को, सुभारती यूनिवर्सिटी है एक मेरठ में, बाईपास पर ही पड़ती है, वहां हमने दोपहर को एक बड़ा लंच रखा है, जिसमें बाबा रामदेव जी आएंगे, श्रद्धेय चिदानंद जी आएंगे, ऋतुम्भरा दीदी आएंगी, अवधेशानंद जी आएंगे, मंच पर संत रहेंगे, और संत होने के नाते हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी भी आएंगे। संत के नाते आएंगे, मुख्यमंत्री के नाते नहीं। मैं एक कविता सुना देता हूँ, सुन लीजिए। बैठ जाइए सब, प्लीज बैठ जाए। मैं मेहंदी पायल चंदन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल चंदन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों के शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। तो घाटी में आतंकों का शोर नहीं होने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं होने वाला, मले समीरा मौसम बादम खोर नहीं होने वाला, और दाद चाहूंगा, मले समीरा मौसम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी। मैं छोटी करता हूं कविता, मुझे क्योंकि 2 महीने से गाया नहीं, गला थोड़ा साथ, छोटी सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ। सुनील कहाँ गया? ताली बजाने, मैंने अपने लिए, इसने मुझसे ताली बजवाई, और मेरे लिए ताली बजाने का नंबर आया तो गायब हो गया। जो राजनीति में होता है वो मंच पर भी करके दिखा दिया इसने। और ये भी संतोषी माँ की तरह बैठ गई। नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके कहने से बजाएंगे क्या? हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो छुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते। मैं किसी के समर्थन विरोध में कभी लिखता नहीं, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं वो गा रहा हूं, सुनना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। अगली पंक्ति आपने जी हो तो समर्थन करना। हम अतीत की सरकारों में शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले और दिखाई देते हैं। एक बार तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। मौसम बदला, मेरी पंक्ति सुनकर इतनी तालियां बजाना कि मुझे ऐसा लगे मैं तय करूं कि मुझे रहना है मंचों पे कि छोड़ देना है। ये आप तय करा के भेजेंगे मुझे। मौसम बदला बदले तेवर तो दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर।
और छोटी करता हूँ, बाबूजी मुझे रहना चाहिए, आप बताना आके 24 तारीख को। हमारे सुभाष भैया, हंसराज जी, ये मेरा यूट्यूब देखते हैं। मुझे नहीं पता उसमें कुछ आता है कि इनका जाता है। ये शर्मा लिहाज में कि देख मेरे यूट्यूब पे तुम चल रहे हो, मुझे पैसे दे देते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ, आगे आप मेरे 2-3 साल के 24 तारीख को आके दे देना। 2000 लोगों का खाना है, उसका भी कोई पैसे देगा क्या? सुनिए बस, इसलिए मांग रहा हूँ। 8 लाख का हॉल किया मेरे घर के बच्चों ने। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं, सबने मिलके 8 लाख का हॉल किया। उसमें एक 5 स्टार होटल है, उसके 80 कमरे बुक किए। मैंने कहा मेरे जीवन भर जो कमाया खर्च कर दो सारा इसमें। सुनिए, मन से सुनिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तान, अगर मैं आपको बिना ट्रैक के ऊपर उछाल दूं कुर्सियों से तो मैं बड़ा कवि की कौन? बिना ट्रैक के मैं आपको कुर्सियों से उछाल दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई ट्रैक नहीं बना जो मुझसे अच्छा गाता हो, और दुनिया में मुझसे बुरा भी कोई नहीं गाता। ये मनोज भैया सोच सकते हैं, क्योंकि उनको संगीत की पकड़ है। वो जानते होंगे कि जाट जैसी लाठी चला रहा है, वो चल जाती है कभी कभी। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का रुमान कुचल कर रख देंगे, जो खुद बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मेरे साथ जोश में आए पूरा सदन। पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, पर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। आ गया। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। मैं बहुत दिन बाद गा रहा हूँ तो नहीं सुन, याद आएगा मुझे, इस कविता को तो पूरा करूंगा ही करूंगा मैं जरूर। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाका, कहीं होता तो नहीं है शाकाहारी हो, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। 62 वाला दौर नहीं है, हम भी दुनिया के दादा हैं, 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, बीच में रुक गया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया
2 लाइन और प्यार से सुनना, बस अंतिम छंद सुना के मैं माफी मांगूंगा आपसे। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, अगली पंक्ति को उछालना तालियों से। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। एक और लाइन है, मैंने जब लिखी तो मैंने सोचा कुछ गलती तो हो गई, फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं करूंगा गलती तो गलती करेगा कौन, कोई शादीशुदा तो गलती कर नहीं सकता, और मुझे गलती करने का डर किसका। हुजूर बैठो, देखो मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ, इसलिए अपनी अपनी पे आया नहीं हूँ, वरना आप मेरे कविता पाठ में खड़े हो जाते। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। ममता जी तृणमूल पे मैंने लिखी थी, अब बैठी है। नहीं ममता जी, मैं किसी बच्चे पे भी नहीं लिखता, मेरे कोई दुश्मन ऐसे छोटे हैं, तुम्हारा शिकार हो सकती है ममता, मैं इतने छोटे शिकार करता हूँ क्या? मेरा शिकार होगा जिस दिन होगा ट्रम्प, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है इस दुनिया। जी वो बोलने लायक है, मैं कुछ भी बोलूंगा कल गलत सिद्ध कर देगा। दुनिया में जिसका किसी को भरोसा नहीं है, जिसका भरोसा उसे खुद भी नहीं है, वो ट्रम्प है। लेकिन दुनिया धोखे में साफ। मैं जितना पढ़ता हूं, ये युद्ध व्यापार के खेल हैं, शेयर मार्केट को कब गिराना है और कब उठाना है, उसके लिए हमले होते हैं, उसके लिए युद्ध होते हैं, उसके लिए योजनाएं बनती है, और ट्रम्प का सारा खानदान शेयर मार्केट का बिजनेस करता है। दुनिया समझती ही नहीं है। शेयर मार्केट और बिल्डिंग, उसकी बंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी गुड़गांव में भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं एक लाइन पढ़ना पाया, गांधी वाली चलो वो गांधी वाली बात क्या है, गांधी वाली बात, कासिफ वाला दौर नहीं। गांधी वाले पे गांधी कुछ बात तो नहीं है, गांधी जो छोटा जी अंतिम छंद में पढ़ देता हूँ। मैंने गांधी जी पर एक इसमें पंक्ति आती है, चलिए छोड़िए, नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं। गांधी जी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थोड़ी देर के लिए। शहीद होने में आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ, मैं भूलने के लिए माफी मांगता हूँ। मनोज भैया आपने इतना समय हमें दिया, मुझे सुन लिया, मेरी कड़वी बात भी सुन ली, मैंने इसलिए सुनाई इस मोह में कि पता नहीं मैं अगर छोड़ ही दूं, मान लो 24 मई को कब सम्मेलन, तो मेरे दिल में रह जाए कि मैंने कहा किससे। आप नहीं होते तो मैं इनसे क्यों कहता ये बातें, आपसे इसलिए कहा कि उनको कह तो दो कि कोई ऐसे कह रहा है। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो। और एक अच्छी सी पंक्ति है, प्यार मांगता हूँ तालियां मांगता हूँ, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो,
तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में। खूनी बाजों के पंजों को खूनी गिद्धों के पंजों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलते वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो। समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ आगे बढ़ जाए नाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी